पैसे दो और हम आपको पास कर देंगे। मैंने ऑडियो सुनी है कि उसमें साफ साफ बोला जा रहा है आप हमें 50,000 1 लाख रुपए दीजिए हम आपको पास कर देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? डिमांड नहीं मानी गई, हम यहाँ पे भूख हड़ताल कर देंगे, हम यहाँ पे बैठ जाएंगे। 100 रुपये रिटेल का लिए जा रहा है प्रैक्टिकल का, कि उनके प्रैक्टिकल पास किए जा रहे हैं 100 रुपये लेके। इन्होंने पैसे लेके आधों को पास किया हुआ है और हमें फेल कर दिया हुआ है। हमारे ज़्यादा नंबर हैं, आधों के कम नंबर 18 नंबर वालों को पास कर दिया हुआ है और 21 नंबर वालों को फेल कर दिया हुआ है। प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट इतना अच्छा, गवर्नमेंट का रिजल्ट इतना गंदा क्यों है? और हमारे स्कूल में यहाँ तक कि फिजिक्स वाले सर भी नहीं थे। वाले बच्चों को पास कर दिया गया और जिनके 46, 35 उनको फेल कर दिया गया। ये क्या मतलब? हमें इंसाफ चाहिए, इसी वजह से हमने प्रोटेस्ट निकाला। 32 आए हैं एक के और एक के 33 आए हैं। जो 33 वाला उसको फेल किया है और जो 32 वाला उसको पास कर दिया है। ये कोई मतलब गलत है ये चीज़। जहाँ तो चेकिंग अच्छे से करी नहीं है। हमारी प्रिंसिपल मैम ने कहा था कि मैं आपकी फुल मार्किंग करूंगी, कोई नंबर नहीं काटूंगी, आपको पास ये कर दिया जाएगा। फिर भी उन्होंने फेल किया, हमारे साथ धोखा हुआ। जो प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट है वो 99.9% है, सिर्फ 2 बच्चे फेल हुए और गवर्नमेंट स्कूल के 20% रिजल्ट है, मतलब 20% बच्चे पास हुए हैं। बच्चे ने उस 49 में से कितना ठीक किया उसके प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सर ये अरे एक सर वो स्कूल इनको पेनल्टी पड़ रही है 5,000 रुपये पर बच्चे वो भर रहे हैं, एक स्कूल का भी भरते हैं। हमारा मुद्दा ये है क्योंकि हमारे स्कूल में कोई फिजिक्स का टीचर नहीं था, साथ में बॉयज स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर नहीं थे। हमने प्रिंसिपल को कंप्लेन भी किया था, उन्होंने हमें कहा कि ये सब गवर्नमेंट की गलती है। उन्होंने ये भी कहा था कि हम पास हो जाएंगे जो फिजिक्स में फेल हैं, बट उन्होंने फिर भी फेल ही कर दिया। पास करना चाहिए था ना, अगर टीचर वो नहीं दे सकते तो गवर्नमेंट इतना बड़ा हाई सेकेंडरी है तो उनके पास टीचर नहीं है पढ़ाने का, तो फिर वो है ही वो आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि समान नंबर आने पर भी किसी को फेल किया गया है। हाँ हुआ है ये कुछ सभी आपसे मार्क्स ऐसे हैं कि मतलब 32 आए हैं एक के और एक के 33 आए हैं। जो 33 वाला उसको फेल किया है और जो 32 वाला उसको पास कर दिया है। ये कोई मतलब गलत है ये चीज़। जहाँ तो चेकिंग अच्छे से करी नहीं है, मतलब उनको देखना चाहिए। जिनके बच्चों के कम नंबर आए थे उन्हें पास कर दिया गया और जिनके ज़्यादा थे उन्हें फेल कर दिया गया हुआ है। हमारी यही डिमांड है कि हमें बस जानना चाहते हैं कि उन्हें किस वजह से पास कर दिया गया और हमें क्यों फेल कर दिया गया। कुछ बच्चों ने प्रैक्टिकल नहीं दिए गए थे, हमने अभी बात करी है अंदर, वो कह रहे हैं आपको स्कूल वालों ने कम नंबर दिए हैं प्रैक्टिकल की वजह से। कुछ बच्चों ने तो प्रैक्टिकल नहीं दिए थे, उन्हें क्यों पास किया गया? फिर हमने तो प्रैक्टिकल भी दिया था, वाइबा दिया था, हमने सारे एग्जाम पढ़े थे अच्छे तरह से। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में टीचर भी अवेलेबल नहीं था फिजिक्स का, हमने वो भी अच्छी तरह से किया गया, पर हमें फिर भी फेल कर दिया गया हुआ है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि कुछ बच्चों के पेरेंट इतने एजुकेटेड नहीं है, इतने इनकम नहीं है उनकी कि वो हमें जम्मू लेके जाएं। ये इनका कहना है कि हम जम्मू जाएं और जम्मू जाके बोर्ड में बात करें। अब हमें खुद बताइए हम जम्मू इस टाइम पे कैसे जा सकते हैं? एक इन्होंने रिजल्ट इतना लेट निकाला जिस वजह से हमें आगे एडमिशन नहीं मिली जा रही है। वो हमें यही कह रहे हैं कि आपका 1 साल वेस्ट जाएगा, आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पर हमें एग्ज़ाम क्यों देना पड़ेगा जब हमारी कोई गलती ही नहीं है? हम 17 नंबर वाले बच्चों को पास कर दिया गया और जिनके 46, 35 उनको फेल कर दिया गया। ये क्या मतलब? हमें इंसाफ चाहिए, इसी वजह से हमने प्रोटेस्ट निकाला। उन्हें खुद नहीं पता, ये कह रहे हैं कि मतलब आपको जम्मू जाना पड़ेगा, बोर्ड में जम्मू में जाकर बात करो, यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम अगर हमारी डिमांड नहीं मानी गई हम यहाँ पे भूख हड़ताल कर देंगे, हम यहाँ पे बैठ जाएंगे। हम कोई गाड़ी आने जाने नहीं देंगे अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई। हम चाहते हैं कि हमें पास कर दिया जाए। इन्होंने पैसे लेके आधों को पास किया हुआ है और हमें फेल कर दिया हुआ है। हमारे ज़्यादा नंबर हैं, आधों के कम नंबर 18 नंबर वालों को पास कर दिया हुआ है और 21 नंबर वालों को फेल कर दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हमें ये वापस पेपर रीचेक करें और हमें नंबर दे। जो ऑब्जेक्शन आपको है कि सेम नंबर आने पर भी कुछ स्टूडेंट पास हैं, हाँ हमें फेल कर दिया गया हुआ है। 22 नंबर हमारे आए हैं, 22 किसी और के आए होंगे तो उनको पास कर दिया, हमें फेल कर दिया गया हुआ है। ये करप्शन के पीछे इन्होंने हमें फेल किया हुआ है। हम रिवॉल्यूशन का फॉर्म भराएंगे, पैसे देंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दे सकते हैं किसी पैसे देंगे। ये पैसे 50,000 रुपये हमसे पैसे मांग रहे हैं कि हम पास कर देंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जो आप बात करते हैं ये कोई सबूत आपके पास है, कोई ऑडियो वीडियो आपके पास है? एक ऑडियो भी सुनने को आ रहा है कि ऑडियो बॉयज़ के पास है, हमारे पास नहीं है, बॉयज़ के पास है, वीडियो बनाई गई है। हाँ जी, बॉयज़ कैंडी स्कूल के पास। उसमें कहा जा रहा है कि हमें पैसे दो और हम आपको पास कर देंगे। गर्ल्स कैंडी स्कूल में फिजिक्स का कोई टीचर नहीं था, पूरे साल हमने घर में बैठ के पढ़ा हुआ है। टीचरों ने ये भी बोला था कि ट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ट्यूशन स्कूल में खुद पढ़ाएंगे, बट पूरे साल फिजिक्स का कोई टीचर नहीं था, हमें तभी फेल कर दिया गया यहाँ पे। और केमिस्ट्री की मैम थी यहाँ पे, केमिस्ट्री की मैम
थी पढ़ाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम आपको पास कर देंगे। लास्ट में उन्होंने फेल कर दिया। स्कूल में किसी तरह की पैसों की डिमांड किसी ने की आपके? नहीं, कर स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है। बॉयज हाई सेकेंडरी हाँ जी, बॉयज़ कैंडी स्कूल में बोला गया। चंद रोज पहले 11वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम आया। जिन्होंने परीक्षाएं दी थी वो इस रिज़ल्ट से नाराज़ नज़र आ रहे हैं और इसी को लेकर आज इन विद्यार्थियों ने प्रदर्शन भी किया है। छात्र छात्राएं इसमें शामिल रही। दो स्कूल, बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी और गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रियासी के छात्र और छात्राएं जनाना पार्क में एकत्रित हुई। उसके बाद उन्होंने प्रदर्शन करते हुए वो जेके बोर्ड ऑफिस रियासी में पहुंचे हैं और अंदर जो है अधिकारियों के साथ बातचीत की जा रही है। विद्यार्थी हमारे साथ हैं। क्या नाराज़गी है आप, क्या ऑब्जेक्शन आप कर रहे हैं उस रिज़ल्ट में? सर हमारी तो सबसे पहली बात ये है कि वाई द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। अभी आज जब हमारा रिज़ल्ट आया है तो जो प्राइवेट स्कूल का रिज़ल्ट है वो 99.9% है, सिर्फ 2 बच्चे फेल हुए हैं। और गवर्नमेंट स्कूल के 20% रिजल्ट है, मतलब 20% बच्चे पास हुए हैं। भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतना डिफरेंस क्यों है प्राइवेट और सरकारी स्कूल के रिजल्ट में, और जो वेतन है वो जबकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ज़्यादा मिलता है। जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उनके 6 से लेकर 20 तक होती है पे, 20 से ऊपर मुश्किल ही है किसी की गई होगी। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, मैक्सिमम टीचर्स के 1 लाख प्लस पे होती है। तो वो उनकी क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा है, सब कुछ इतनी फैसिलिटी मिल रखी है, फिर भी क्यों वो अपने मतलब इस डिफरेंस को कम नहीं कर पा रहे हैं? क्यों वो पढ़ाने में इतने पीछे है? क्योंकि एक बच्चा मतलब नहीं पढ़ सकता, 2 नहीं पढ़ सकता, सारे तो नहीं हो सकते ना, तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? एक तो आप रिजल्ट के डिफरेंस को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, दूसरा आप ये कह रहे हैं जो रिजल्ट निकला है वो सही नहीं है, उसमें करेक्शन करने की जरूरत है। जो रिजल्ट निकली है सर, पहले तो हम बात ये है कि हमारी सबसे पहले पेपर हो गए थे, जो उस टाइम 10th के भी चल रहे थे और 12th के भी क्लियर नहीं हो रहे, उस टाइम हमारा हो गया था। 12th का रिजल्ट आ गया, हमारा 1 से 1.5 महीना वेस्ट मतलब कि लेट आया। ये जो टाइम लगाया इन्होंने, ये टाइम तो हमारा वेस्ट हुआ ना, क्योंकि पहले आया था तो हम पढ़ लेते। तो ये पहली बात हमारा टाइम वेस्ट किया। उसके बाद इतना टाइम लेने के बाद भी इन्होंने रिजल्ट अच्छा नहीं निकाला, मतलब कि किसी के 22 नंबर पे फेल किया हुआ है, किसी को पास कर दिया, किसी के 40 नंबर पे फेल किया हुआ है, किसी का 20 पे। ये मुख्य सवाल आप उठा रहे हैं। यही सवाल है कि क्या सेम नंबर होने पर भी एक स्टूडेंट पास है, एक स्टूडेंट फेल जी किया? सर देखिए कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 22 मार्क्स आए हुए हैं, 35 मार्क्स आए हैं सर, उनके सब फेल हैं। तो सर हमको बताया भी गया था कि 70% सिलेबस आना ही आना है, तो 100% मतलब टोटल सिलेबस था, उसमें से हमको 30% लेस था। तो सर मास पार्किंग है हमारी 22 बताया था हमको कि 22 मास पार्किंग है, तो उसके बाद फिर भी फेल कैसे? 22 ये किसने बताया? जबकि ऐसा बताया, टीचरों ने बताया। सर हमारे गलत जानकारी थी, ऐसा होता हुआ तो निश्चय नहीं। हमारे एग्जामिनेशन चल रहे थे, टीचर से आके बताया कि आपकी 30% ऑफ है जी, 33 मार्क्स चाहिए आपको, बस आप 30 का अटेम्प्ट करेंगे तो अच्छे से अटेम्प्ट हो गया तो आप पास हो जाएंगे। हमने 100% अटेम्प्ट किया, फिर भी वो बच्चे कैसे फेल हो गए? जिन बच्चों का 10th में 70-80 प्लस आए हैं वो 11th में कैसे फेल हो गए? जी चलिए, तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? अब अधिकारी से बोर्ड के मिल भी रहे हैं कुछ आपके स्टूडेंट्स और ABVP के छात्र, तो क्या कहेंगे? क्या उम्मीद है कि रिजल्ट में सुधार किया जाएगा? सर हमें या पास किया जाए, नहीं तो जो पास उनको फेल किया जाए। जो नंबर जिनके सेम है, आप ये कह रहे हैं कि जहाँ तो सेम नंबर वाले भी फेल हैं सर, इतने बच्चे तो फेल नहीं हो सकते ना। अगर एक ऑडियो आप अपने पास होने का दावा कर रहे हैं कि उस ऑडियो में कुछ पैसे भी मांगे जा रहे हैं। सर ऐसे मैंने भी सुना हुआ है, लेकिन मैं देखा नहीं है। बोला जा रहा है कि पैसे लेके पास किया गया है, ठीक है। अगर कोई था जब ये बात बोली गई, यहाँ कोई स्टूडेंट है आपका जो वहाँ पे मौके पे मौजूद था उस समय? कोई है तो उससे बात करवाइए। क्या कहा गया था उस ऑडियो में? आप वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, क्या पैसे मांगे जा रहे हैं? हाँ जी, उस ऑडियो में वो साफ साफ बोल रहे हैं। आप थे उस क्लास में या फिर ऑडियो में था? मैंने ऑडियो सुनी है कि उसमें साफ साफ बोला जा रहा है आप हमें 50,000 1 लाख रुपए दीजिए, हम आपको पास कर देंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? आप जबकि प्राइवेट स्कूल से आप पैसे नहीं ले रहे हो, गवर्नमेंट स्कूल के आप बच्चों को बोल रहे हो आप हमें पैसे दो, हम आपको पास कर देंगे। ये इंसाफ कहीं का भी नहीं हुआ। अब तो हम यही कह रहे हैं या तो हमें पास करो या जो पास है उनको भी फेल किया जाए, क्योंकि इंसाफ नहीं है किसी भी चीज़ का। पैसे कितने पैसे में? और 100 रुपया भी लिया जाता है? 100 रुपये रिटेल का लिया जा रहा है, प्रैक्टिकल का, कि उनके प्रैक्टिकल पास किए जा रहे हैं 100 रुपये लेके। ये हमारे सामने हुआ है। सभी ने दिया है या फिर सभी ने दिया है? रिटेल वालों सभी ने दिया है। और
कितने पैसे मांगे जा रहे हैं पास करने के नाम 50,000 रुपया, लाख रुपया इतना मांगा जा रहा जा है। रहा था। तो वो ऑडियो किसके पास है और ऑडियो में जो आवाज़ है आपके शिक्षक की है, ये पुख्ता तौर पर आप कहते हैं? हाँ जी, शिक्षक की है, बट फिलहाल अभी ऑडियो जो है हमारी अंदर गई है, जहाँ पे बातचीत हो रही है। जब वो ऑडियो आएगी हम वो वायरल करेंगे ऑडियो कि हमसे पैसे मांगे गए हैं हमको पास करने के लिए। स्कूल प्रशासन को भी अवगत करवाया गया हो कि ऐसी एक ऑडियो जो है वो शिक्षक की? हाँ जी, करवाया गया क्या है। कहा है उन्होंने? कोई उन्होंने बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। बच्चे ने उस 49 में से कितना ठीक किया उसके प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिलेंगे ना। बिल्कुल सर ये देखो, अरे एक मिनट सर, वो स्कूल इनको पेनल्टी पड़ रही है 5,000 रुपए पर बच्चे, वो भर रहे हैं, एक स्कूल का भी भरते हैं। सर देखो सर, जिसके अभी 25 नंबर आए हैं, है ना, जिसके अभी मार्क्स कार्ड पे 25 नंबर हैं, आपके हिसाब से उसके 10-12 नंबर रहे होंगे तो उसको बढ़ा के 25 नंबर दिए हुए हैं। मेरा ये मत आपका ये मत है? तो वही है ना जिन्होंने रिपोर्ट कार्ड देने। रिपोर्ट कार्ड जब आएगा तब तक बच्चों का कितना टाइम वेस्ट होगा? अरे टाइम क्या, पास तो है ना, उसके बिना तुम क्या कर पाओगे रिपोर्ट कार्ड के बिना, पहले तो ये बताऊंगा। उसके बिना ना, उससे पहले रिजोल्यूशन का भी फॉर्म नहीं निकला है, ना रीचेकिंग का, ना तुम्हारा फॉर्म भरने का। ठीक है, इसमें क्या है, इसके बाकी सभी पास है, एक में इसको स्टैचू लगाओगे तभी ये पास है।